गवार पति, लड़कियां जरूर पढ़ें। ये कहानी सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी वैसे तो शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी मोहब्बत के ख्यालों में ही अटकी हुई थी। यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी करीब नहीं आने दिया और फिर एक दिन मोहब्बत निभाने के चक्कर में घर से निकल गई। इस कहानी में देखना यह है कि इस लड़की की ज़िंदगी इसको कहाँ तक लेकर जाएगी। आखिर इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। शादी के फेरे होते ही अदिति की विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके वो एक गांव में अपनी ससुराल पहुंची। उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। अदिति पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक किसान से कर दी थी। अदिति अपने भाग्य पर रो रही थी। कुछ देर बाद उसका पति आनंद अंदर आया तो अदिति ने एक झलक आनंद की तरफ देखा तो वो एकदम गंवार सा लगा। वो अदिति के सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और उसे देखने लगा। अदिति को उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे एक आंख न भा रहा था और वो अदिति से कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। उसकी बात सुनकर अदिति ने तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला। अदिति की यह बात सुनकर आनंद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद अदिति से ऐसी किसी बात की उम्मीद भी नहीं थी। अदिति के माता पिता ने लाख मना करने पर भी उसकी शादी गांव में की थी। उसके मना करने पर मम्मी पापा ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? एक लड़की की खुशी कोई मायने नहीं रखती। अदिति के अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। उसका व्यवहार और शब्द उसके वश में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति आनंद पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। आनंद बोला, तुम्हें क्या हुआ अदिति? तुम ठीक तो हो ना? और यह क्या बोल रही हो? अदिति ने कहा, मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुंह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। ये सब बोलकर अदिति रोने लगी। आनंद चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। अदिति ने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उसकी यह बात सुनकर आनंद हक्का बक्का रह गया और बोला, अदिति, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? अदिति ने बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर आनंद की आंखें नम हो गईं और वो बाहर चला गया। मगर ये सच था, अदिति एक लड़के से प्यार करती थी जो उसके कॉलेज का ही था। आनंद बाहर ही था और अदिति अभी भी अपनी किस्मत को बैठे रो रही थी। कुछ देर बाद आनंद वापस कमरे में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद रोकर आया था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। अदिति ने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेट कर सो गई। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए। न अदिति ने आनंद से कोई बात की और न आनंद ने उससे। आनंद दिन निकलते ही खेतों
में चला जाता और शाम में थक हार कर घर वापस आ जाता तो मिट्टी और खाद से मैले कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता, जिसको देखकर अदिति को उससे घिन आती थी। वो बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। आनंद उसे देखकर कमरे में चला जाता था और नहा धोकर वापस आता। अदिति की मजबूरी ये थी कि उसे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। उसकी ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अदिति को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि आनंद सारा दिन खेतों में मेहनत करता और शाम को थक हार कर घर आता है और खाना खाकर बिना कुछ कहे सो जाता है। अदिति अपनी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार राजेश के बारे में ही सोचती रहती। अदिति के पास जो फ़ोन था वो उसकी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहुओं बेटियों को फ़ोन रखने का रिवाज नहीं था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सारी शर्म लिहाज छोड़कर आनंद से फ़ोन मांगा और बोली कि मुझे राजेश से बात करनी है। उसकी बात सुनकर आनंद आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, लेकिन अदिति ने बेशर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसने आनंद के हाथ से फ़ोन छीन लिया और राजेश का नंबर डायल कर बात करने लगी। जब उसने राजेश से बात की, वो भी उसकी वजह से बहुत परेशान था। अदिति ने उसे रोते हुए सारी बात बताई। आनंद उसके पास ही है, इस बात का भी उसे कोई एहसास न था। आनंद ने चुपचाप अपनी चादर जमीन पर बिछाई और लेट गया। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था। वो आनंद से फ़ोन लेती और राजेश से बातें करने लगती। राजेश उसे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो अदिति बात करने के लिए बाहर चली गई। सब सो गए थे और आनंद भी सो गया था। अदिति बाहर खड़ी राजेश से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से उसके देवर ने आकर उससे फ़ोन छीन लिया और बोला, बेशर्म औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती ज़रा भी। पता नहीं वो कब से अदिति की बातें सुन रहा था और खूब ज़ोर ज़ोर से अदिति पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरों से निकल कर आ गए और आनंद भी आंख मलते हुए बाहर आया और तेज आवाज़ से बोला, क्या हुआ, क्या बात है? इतनी रात को क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? अदिति के देवर ने सबके सामने अदिति की पोल खोल दी। सब उसे हैरान से देखने लगे, लेकिन अदिति मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसको सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। अब यह लोग उसे घर भेज देंगे और फिर वो राजेश से शादी कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आनंद ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। बोला, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और ये अपनी सहेली से बात कर रही है, इसने मुझे से पहले से ही बता रखा है। ये बोलकर उसने सारी बात खत्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए। अदिति और आनंद भी अपने कमरे में आ गए। अदिति कमरे में आते ही आनंद से लड़ने लगी, क्योंकि उसे आनंद पर अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम सब जानते हो मैं किससे बात करती हूँ और आज सबको पता लग ही गया था। तुम मुझे इस घर से निकाल सकते थे, फिर मेरे मम्मी पापा को मजबूर होकर मेरी शादी राजेश से करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इस बकवास ने मेरे रास्ते बंद कर दिए। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आनंद बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तब भी मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है, तो 2-3 दिन में मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके खुद पर सारा इल्ज़ाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम शौक से उससे शादी करना और खुश रहना। ये सुनकर अदिति बहुत खुश हुई
और पहली बार आनंद के लिए उसकी भावनाएं बदलने लगीं। लेकिन वो होश में आई और सारी बात राजेश को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अदिति ने हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद आनंद के साथ राजेश के बताए पते पर शहर पहुंच गई और आनंद से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं, मैं राजेश से शादी कर लूँगी। आनंद बोला, 1-2 दिन में मैं इसी पते पर तलाक के कागज़ भिजवा दूंगा। और वो वहाँ से चला गया। अदिति ने राजेश के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा राजेश ने ही खोला और उसे देखकर वो खुश हो गया। अदिति घर के अंदर आ गई। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि राजेश ने उससे बोला था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। उसने खाली घर देखकर राजेश से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। राजेश बोला, आओ कमरे के अंदर, आओ बैठकर बात करते हैं। उन दोनों ने बहुत सारी बातें की और राजेश ने अदिति के साथ अपनी फ़ोटो भी ली और किसी को भेजने लगा। जब अदिति ने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो तो बोला, तुम्हारे देवर को, और ये बोलकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद राजेश के फ़ोन पर उसी नंबर से वापस मैसेज आया। अदिति ने देखा तो लिखा था, लड़की तो लाजवाब है पर मैं इसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। जब अदिति ने ये पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता, अदिति वहाँ से भाग गई और रोते रोते अपनी ससुराल पहुँच गई। उसे घर में देखकर आनंद चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ? बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? अदिति ने उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। आनंद ने सारी बात सुनी और कुछ नहीं बोला। अदिति उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई और आनंद हमेशा की तरह अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया। लेकिन आज अदिति को नींद नहीं आई। वो सारी रात रोती रही और आनंद के साथ किए गंदे व्यवहार पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। कुछ देर बाद राजेश का फ़ोन आया। उसने कॉल नहीं उठाया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो अदिति ने देखा कि आनंद अपने बिस्तर में नहीं है। अदिति ने रात में सोच लिया था कि सुबह उठते ही आनंद से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपना लूंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत और खुश उसे कोई और नहीं रख सकता। ये बात उसे समझ आ गई थी, क्योंकि इंसान की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से ही होती है और आनंद का व्यवहार बहुत अच्छा था। खैर, शाम हुई और आनंद घर आए। अदिति ने आनंद से माफ़ी मांगी और बहुत रोई, लेकिन आनंद ने उससे कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर दिए और कहा कि इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर देना। अदिति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अदिति ने सोचा, रात में फिर से माफ़ी मांगूंगी। रात को आनंद वापस आए। कुछ देर बाद कमरे में आए और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगे तो अदिति ने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वो नहीं, आपकी जगह ऊपर बेड पर है। यह कहकर वो रोने लगी और बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। आनंद ने कहा कि वो पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसे नहीं रोती। अदिति ने बेड पर रखे पेपर उठाए और देखा तो वो ज़मीन के पेपर थे। कुछ ज़मीन आनंद उसके नाम कर रहा था और कुछ अपनी माँ के। ये देखकर अदिति को यकीन न हुआ और वो सन्न रह गई। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन यह देखकर घबरा भी गई कि आनंद अपनी ज़मीन उसके नाम क्यों कर रहा है। उसने आनंद से पूछा तो वो बोले, मैं कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। आनंद ने उससे उन पेपर पर साइन लिए और
सुबह शहर चले गए। अदिति 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से आनंद का इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आया। और चौथे दिन उसका एक दोस्त उसके बेजान जिस्म को लेकर घर लेकर आया। ये देखकर घर में कोहराम मच गया। अदिति तो ये देखकर बेहोश ही हो गई, क्योंकि उससे ये सदमा बर्दाश्त ही ना हुआ। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो खूब जोर जोर से रोने लगी, और उसके दोस्त ने बताया कि आनंद को 2 महीने पहले ही पता लगा कि उसे कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से ना जाने क्या उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। यह सुनकर अदिति को और भी झटका लगा, क्योंकि ये सब शायद उसकी वजह से ही हुआ था। 2-3 दिन बाद उसकी सास ने उसे एक लेटर दिया और कहा, ये आनंद के दोस्त ने दिया है। उसे आनंद ने दिया था और तुम्हें देने को बोला था। अदिति बोली कि मम्मी, आनंद तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? उसकी सास ने बताया कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी उसने नहीं बताया। अदिति चुप रह गई, क्योंकि उसने कभी आनंद से उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वो भागकर कमरे में गई और उस लेटर को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अदिति, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो कोई अच्छी जॉब कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली, और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे। जिस वजह से मैं खेती करता था। लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपने प्रेमी से बातें करती, ऐसा ऐसी बातें जिन पर तुम्हारा पति होने के कारण सिर्फ मेरा अधिकार था, तो मुझसे बर्दाश्त न होती और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता था। इसलिए शायद मुझे ये बीमारी हो गई, और जब मुझे बीमारी का पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की कुछ ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। ये पढ़कर अदिति बहुत ज़्यादा रोई। उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसने इतने अच्छे पति को खो दिया था। आज उसकी उम्र 40 साल हो गई है, और आज भी वो आनंद की विधवा बनकर जी रही है, और उससे आनंद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसे आज भी ऐसा लगता है कि आनंद उसके आसपास ही है। आज अब शायद उसे पति पत्नी का रिश्ता समझ आ गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।